कभी सोचा कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन तुम्हारी करियर की बिगिनिंग नहीं बल्कि एंडिंग बन जाए? तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, इंडिया के इस लड़के के साथ सेम ऐसा ही हुआ था। एक ऐसा लड़का जिसको इंडिया ने एक मैच के बाद, एक पारी के बाद हीरो बना दिया था और एक उसने एक ऐसी पारी खेली, एक ऐसा इतिहास बनाया जिसके बाद एक क्रिकेटर का करियर लगभग सेट हो जाता है, एक टीम में उसकी जगह पक्की हो जाती है। लेकिन इस लड़के के साथ ऐसा नहीं हुआ। शायद उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले ही मैच में वो लड़का टीम से बाहर हो जाता है और धीरे-धीरे वो लड़का सेलेक्टर्स की स्कीम ऑफ थिंग्स से भी बाहर हो जाता है। उस वक़्त उस लड़के की उम्र लगभग 25 साल के आस-पास रही होगी और इंटरनेशनल में वो नया था, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में वो अपना नाम बना चुका था। और फिर 2017 में टीम इंडिया उसको इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में, एक सीरीज में मौका देती है। शुरुआत अच्छी होती है, लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो अगले ही मैच में लड़का एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाला होता है। एक इनिंग शुरू होती है, रन्स आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं और धीरे-धीरे वो लड़का एक ऐसा कारनामा करता है जो सिर्फ इंडिया के लिए एक खिलाड़ी ने किया होता है। रन इतने आते हैं कि 100, 200 और वो लड़का 303 तक की मेहमत पारी तक पहुंच जाता है और इंडिया के लिए टेस्ट मैच में ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाला दूसरा इंडियन बनता है वीरेंद्र सहवाग के बाद। इस खिलाड़ी का नाम अब तक आपने गैस कर ही लिया होगा। ये खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि करुण नायर है। सबको लगता है कि अब तो इस खिलाड़ी की इंडियन क्रिकेट टीम में जगह पक्की हो जाएगी, एक आने वाले टाइम में बड़ा स्टार बन जाता है। लेकिन कैसा हुआ? नहीं। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आती है, रन्स नहीं आते हैं, कंपटीशन बढ़ता रहता है और उनकी जगह टीम इंडिया में आते हैं केएल राहुल। एक ऐसा बैट्समैन जिसने अभी-अभी एक हिस्ट्री बनाई है, वो धीरे-धीरे अपनी टीम इंडिया में जगह खो देता है और उसका करियर मात्र 6 टेस्ट मैच पर रुक जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती है। वो खेलते रहते हैं, डोमेस्टिक खेलते हैं, काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और अपने आप के अंदर के क्रिकेटर को जिंदा रखते हैं। एक वक्त पर जब दुनिया को लगने लगता है कि वो खिलाड़ी अब वापस नहीं आएगा, लेकिन वो काउंटी क्रिकेट में अपनी बैटिंग के लेवल को बहुत ऊपर तक ले जाते हैं। 2025 में विदर्भा के लिए एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक सीजन और फिर इंडिया ए के लिए इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ 186 रन की दमदार पारी के बाद उनके पास वो कॉल आती है जिसका उनको पिछले 8 साल से इंतजार था। करुण नायर वापस टीम में था। क्या फेरी टेल कंप्लीट? शायद नहीं। कमबैक टेस्ट की पहली ही इनिंग में वो डक पर आउट हो जाते हैं। एक ऐसा लड़का जो 8 साल से उस दरवाजे को पीट रहा था, वो अंदर आ तो जाता है लेकिन वहां टिक नहीं पाता है। उस सीरीज में करुण नायर 4 टेस्ट मैच खेलते हैं जिसकी 5 पारियों में 25.62 के अंडरवेलमिंग एवरेज के साथ मात्र 205 रन बनाते हैं। वो लड़का जो उस दरवाजे को सालों से पीट रहा था, वो अंदर आ तो जाता है लेकिन वहां टिक नहीं पाता। अब बारी आपकी है। आप मुझे कमेंट में बताओ, आपको क्या लगता है कि क्या करुण नायर को शुरू में ज्यादा मौके देने चाहिए थे? क्या वहां उसके साथ नाइंसाफी हुई या सिर्फ उसके अंडर परफॉर्मेंस की वजह से वो टीम से बाहर हुए थे? कमेंट में बताइए। और अगला नाम किस खिलाड़ी का होना चाहिए, अगली स्टोरी किस खिलाड़ी पर आनी चाहिए, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। क्या पता अगला खिलाड़ी आपका मनपसंद